नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी की। और इसमें भी हम एक बहुत ही पावरफुल टूल को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी कोडिंग करते हुए ऐसा लगा है कि अरे ये कोड तो मैं बार बार लिख रहा हूं। अगर आपने कभी भी कोड लिखा है तो ये फीलिंग तो पक्का आई होगी, है ना? और ये न सिर्फ थका देता है बल्कि इसमें गलतियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर मजे की बात यह है कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। एक ऐसा तरीका जो हमारे कोड को एकदम क्लीन, एफिशिएंट और स्मार्ट बना देता है। तो इस प्रॉब्लम को हम एक पहेली की तरह देख सकते हैं, द कोड रीयूजेबिलिटी पजल। मतलब एक बार जो कोड लिख दिया उसे बार बार कॉपी पेस्ट किए बिना दोबारा कैसे इस्तेमाल करें। यही वो पहेली है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और इस पहेली का जवाब क्या है? वो है इनहेरिटेंस। ये समझिए एक स्मार्ट शॉर्टकट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। ये हमें कोड दोहराने की मुसीबत से बचाता है और हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। तो आखिर ये इनहेरिटेंस है क्या? देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक क्लास, जिसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, वो किसी दूसरी क्लास, जिसे पेरेंट क्लास कहा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स, मतलब उसके गुण और तरीके इस्तेमाल कर सकती है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, एक पेरेंट या बेस क्लास है जो कॉमन फीचर्स देती है, जैसे मान लीजिए एनिमल। और फिर एक चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास होती है जो पेरेंट के सारे फीचर्स तो लेती ही है, साथ में अपने कुछ नए यूनिक फीचर्स भी जोड़ सकती है, जैसे डॉग। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हमारी पेरेंट क्लास है एनिमल, ठीक है, और इसके पास एक मेथड है साउंड। ये मेथड बस इतना प्रिंट करता है, एनिमल्स मेक साउंड्स। ये तो एक जनरल सी बात है जो सभी जानवरों पर लागू होती है। ठीक है, अब हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं जिसका नाम है डॉग। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एनिमल क्लास से इनहेरिट कर रही है, मतलब उसकी सारी खूबियां इसमें आ गईं। और इतना ही नहीं, डॉग क्लास अपना एक खास मेथड भी ऐड करती है, बार्क। अब देखिए असली मजा। जब हम इस डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट ना सिर्फ अपने खुद के बार्क मेथड को यूज कर सकता है, बल्कि ये अपने पेरेंट यानी एनिमल क्लास के साउंड मेथड को भी यूज कर सकता है ना कमाल? और ये रहा रिजल्ट। आउटपुट में दो लाइनें दिख रही हैं। पहली लाइन आई पेरेंट क्लास के मेथड से और दूसरी चाइल्ड क्लास के अपने मेथड से। डॉग क्लास ने तो साउंड मेथड बनाया भी नहीं था, फिर भी वो उसे यूज कर पाई। यही तो है इनहेरिटेंस की पावर। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन सोचिए, अगर पेरेंट का मेथड बहुत ज्यादा जनरल हो तो क्या होगा? अगर हमें चाइल्ड क्लास के लिए कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर चाहिए। यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसका नाम है ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का सीधा सा मतलब है कि जब कोई चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास वाले ही नाम का एक मेथड खुद ही बना लेती है, तो जब भी उस मेथड को कॉल किया जाएगा तो पेरेंट का वर्जन नहीं चलेगा, बल्कि चाइल्ड का अपना वर्जन एग्जीक्यूट होगा। यह हमें बिहेवियर को कस्टमाइज करने की पावर देता है। तो हमारा एग्जाम्पल वही है। हमारी पेरेंट एनिमल क्लास के पास अभी भी वही जनरल साउंड मेथड है जो कहता है एनिमल्स मेक साउंड्स। लेकिन इस बार हमारी डॉग क्लास अपना खुद का साउंड मेथड बनाती है। अब देखिए, मेथड का नाम एकदम सेम है जो पेरेंट क्लास में था, यही है ओवरराइडिंग। और डॉग का साउंड मेथड अब क्या कहता है? डॉग बार्क्स वूफ वूफ। और अब जरा आउटपुट देखिए। इस बार सिर्फ एक लाइन है, डॉग बार्क्स वुफ वुफ। पेरेंट क्लास के पास साउंड मेथड था, लेकिन चाइल्ड क्लास के अपने वर्जन ने उसे ओवरराइड कर दिया, मतलब उसकी जगह ले ली। तो प्रायोरिटी किसे मिली? चाइल्ड को। ये तो बहुत बढ़िया है, पर अब एक सवाल उठता है, क्या हो अगर हमें पेरेंट का जनरल बिहेवियर भी चाहिए हो और उसमें कुछ नया भी जोड़ना हो? मतलब क्या हम दोनों का फायदा एक साथ उठा सकते हैं? बिल्कुल, और इसका जवाब है सुपर कीवर्ड। ये एक कमाल का टूल है जो पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच एक पुल का काम करता है। ये हमें, कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देता है। तो ये सुपर कीवर्ड एक खास टूल है। इसका काम है चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना। समझिए जैसे चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट्स से कह रही हो, पहले आप फिर मैं। चलिए कोड में देखते हैं। डॉग के साउंड मेथड के अंदर सबसे पहले हम सुपर डॉट साउंड को कॉल करते हैं। ये लाइन क्या करेगी? ये पेरेंट यानी एनिमल क्लास के साउंड मेथड को चला देगी और उसके बाद हम अपना खुद का कोड ऐड कर देते हैं।
और ये देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिला। आउटपुट में अब दोनों लाइनें हैं। पहले पेरेंट का जनरल मैसेज आया और फिर चाइल्ड का स्पेसिफिक मैसेज। तो सुपर की मदद से हमने कोड को रीयूज भी किया और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सटेंड भी कर लिया। तो अब इन सारी बातों को एक साथ रख कर देखते हैं कि आखिर ये इनहेरिटेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड में बहुत फायदे हैं। इसके 4 मेन फायदे हैं। पहला, रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड एक बार लिखो और हर जगह इस्तेमाल करो। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड कोड, कॉमन फीचर्स पेरेंट में रहते हैं और स्पेशल फीचर्स चाइल्ड में, सब कुछ अपनी जगह पर। तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, पेरेंट को छुए बिना ही नया बिहेवियर ऐड किया जा सकता है। और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म, जहां एक ही मेथड, जैसे हमारा साउंड मेथड, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह से काम करता है। तो आज हमने जो सीखा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इनहेरिटेंस, जब चाइल्ड क्लास पेरेंट के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को यूज करती है। मेथड ओवरराइडिंग, जब चाइल्ड पेरेंट के मेथड को अपने तरीके से दोबारा डिफाइन करती है। और सुपर, जब चाइल्ड के अंदर से पेरेंट के वर्जन को कॉल करना हो। चलिए, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर एक क्लास पेरेंट बन सकती है, तो क्या वो ग्रैंड पेरेंट भी बन सकती है? सोचिएगा जरूर। ये सवाल आपको ओओपी की और भी गहरी और मजेदार दुनिया की तरफ ले जाएगा।